नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इधर अमेरिका ने इराक में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर हवाई हमला किया, तो उधर आईएसआईएस ने जमीन पर ढूंढ ढूंढ कर अपने दुश्मनों का नरसंहार करना शुरू कर दिया है। और उसके निशाने पर जो सबसे आगे थे वो थे अल्पसंख्यक याजीदी समुदाय। इराकी मानवाधिकार मंत्रालय की माने तो आईएसआईएस ने 500 से ज्यादा याजीदियों को या तो मार डाला या सामूहिक रूप से उन्हें जिंदा कब्रों में दफना दिया। हालांकि इस बीच अमेरिकी वायुसेना का हवाई हमला अब भी जारी है। अमेरिकी वायुसेना के पास खबर पक्की थी। खबर ये कि आईएसआईएस के आतंकवादी ठीक इस जगह हथियारों के जखीरे के साथ मौजूद हैं। सैटेलाइट की तस्वीरें भी खबर को पुख्ता कर रही थी। लिहाजा अमेरिकी वायुसेना के FA-18 विमान ने टारगेट को लॉक किया और अगले ही पल टारगेट नेस्तो नाबूद। अब दूसरे टारगेट की बारी थी। निशाने पर एक बिल्डिंग जिसमें आईएसआईएस के आतंकवादी मौजूद हैं। अमेरिकी वायुसेना के FA-18 विमान ने फिर निशाना साधा। निशाना सटीक था। अगले ही पल बिल्डिंग एक जोरदार धमाके के साथ जमींदोज हो चुकी थी। शहर के बाहर एक कैंप में हथियारों के जखीरे की खबर थी। टारगेट फिर लॉक होता है और बम कुछ ही सेकंड में उस कैंप को उड़ा देता है। सैटेलाइट की तस्वीरें बताती हैं कि बस्ती के बीच एक मकान में हथियारों के साथ आतंकवादी मौजूद है, पर यहां हमला थोड़ा मुश्किल था। निशाना चूकने का मतलब बस्ती में बहुत से बेगुनाहों की मौत। लिहाजा इस बार FA-18 विमान की बजाय ऐसे हमलों के लिए खास हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। हेलीकॉप्टर निशाना लेकर बम गिराता है और बम सीधे उसी बिल्डिंग पर गिरता है। बिल्डिंग के आसपास कई और ऐसे टारगेट को पहले ही निशाना बनाया जा चुका था। आग और धुएं का गुबार अब भी वहां से उठ रहा था। यहां भी आतंकवादियों के होने की पक्की खबर थी। इस बार भी हेलीकॉप्टर से निशाना लिया जाता है और अगले ही पल बम उस घर को बर्बाद कर देता है। इस घर में तोप और गोला होने की खबर है, लिहाजा यह भी अमेरिकी वायुसेना के रडार पर है। टारगेट लॉक और पल में सब कुछ खत्म। एक कार के अंदर आईएसआईएस के आतंकवादी हथियार समेत मौजूद है। सैकड़ों फीट ऊपर से उस कार को निशाना बनाया जाता है और फिर बम सीधे कार पर गिरता है। और इस तरह बगैर इराक की जमीन पर उतरे अमेरिकी वायुसेना का पहला ऑपरेशन कामयाबी से पूरा हो जाता है। अमेरिकी वायुसेना के FA-18 विमानों ने उत्तरी इराक के इरबिल में आईएसआईएस के तोपखाने और ठिकाने को निशाना बनाकर विमानों से करीब 500 पाउंड्स बम गिराए। पर यह तो रही अमेरिकी वायुसेना के हमले की बात। पर इस हमले के बाद आईएसआईएस ने जो खूनी खेल खेला वो इराक में पिछले 3 महीने से जारी अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार था।
आज तक ब्यूरो। आईएसआईएस ने कुछ वक्त पहले ही याजीदियों को धमकी दी थी कि या तो वो इस्लाम कबूल कर लें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। और इसी धमकी के बाद अब आईएसआईएस याजीदियों को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार रहा है। इतना ही नहीं, इराक के मोसूल शहर से उसने 35 साल की उम्र तक की करीब 300 महिलाओं और लड़कियों को भी अगवा कर लिया है। आईएसआईएस से बचने के लिए याजीदी समुदाय के लोग अब अपनी बस्ती छोड़ पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं। आईएसआईएस का नरसंहार। 500 से ज्यादा अल्पसंख्यकों का कत्लेआम। सामूहिक रूप से लोगों को जिंदा कब्र में दफनाया। 300 याजिदी महिलाओं को किया अगवा। जान बचाने के लिए पूरा कस्बा पहाड़ पर भागा। बस ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि आईएसआईएस ने इराकी अल्पसंख्यक याजिदी पर किस कदर जुल्म ढाए। ये लोग जो पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं, ये उसी याजिदी कौम के हैं। अपनी जान बचाने के लिए अपनी बस्ती छोड़कर सब पहाड़ों का रुख इसलिए कर रहे हैं ताकि वहां से इन्हें अमेरिकी वायुसेना की मदद मिल सके और इनकी जान बच सके। दरअसल उत्तर पश्चिमी इराक, उत्तर पश्चिमी सीरिया और दक्षिण पूर्वी तुर्की में छोटे छोटे समुदायों में रहने वाले याजीदियों की आबादी करीब 5 लाख है। कट्टरपंथी संगठन आईएसआईएस के मुताबिक इस समुदाय के लोग उमैद राजवंश के दूसरे खलीफा और मुसलमानों के अलोकप्रिय शासक यजीद इब्ने मुआविया के वंशज हैं। हालांकि शोधकर्ताओं के मुताबिक याजीदियों का यजीद या ईरानी शहर यज़द से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक फारसी भाषा के इजीद से है, जिसका मतलब फरिश्ता या देवता होता है। याजीदियों की कई मान्यताएं ईसाईयत से मेल खाती हैं, लेकिन वो बाइबल और कुरान दोनों को मानते हैं। पर आईएसआईएस याजीदियों को मुसलमान नहीं मानता, इसीलिए उसने उन्हें धमकी दी थी कि या तो वो इस्लाम कबूल कर ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। अपनी इसी धमकी को सच करते हुए आईएसआईएस ने याजीदियों की बस्ती में घुसकर उन्हें मारना शुरू कर दिया। इराकी मानवाधिकार मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज्यादा कत्लेआम याजीदी समुदाय के पुराने गढ़ सिंजर में हुआ है। वहां से किसी तरह जान बचाकर भागे कुछ याजीदियों ने बताया है कि लगभग 500 लोगों को मार दिया गया है, जबकि महिलाओं और बच्चों समेत बहुत से लोगों को सिंजर के आसपास ही सामूहिक रूप से जिंदा कब्रों में दफना दिया गया। इतना ही नहीं, याजीदी धार्मिक अल्पसंख्यक समूह की सैकड़ों महिलाओं को भी बंधक बना लिया गया है। इराकी मानवाधिकार मंत्रालय के प्रवक्ता कामिल अमीन ने बताया कि 35 साल से कम उम्र की लगभग 300 याजीदी महिलाओं को इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसूल में स्कूल में बंधक बनाकर रखा गया है। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ऐसी आशंका है कि उन महिलाओं को चरमपंथी लड़ाकों को बेचा जा सकता है या उनके साथ उनकी शादी करवाई जा सकती है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उस पहाड़ पर संभावित नरसंहार को रोकने के लिए पूरी जवाबदेही और सावधानी के साथ कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी वायुसेना पहाड़ी पर फंसे याजीदियों के लिए खाने पीने के सामान भी भेज रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इराक में इस्लामी आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले की मंजूरी गुरुवार को दी थी। अमेरिका का मानना है कि अगर आईएसआईएस के लड़ाके कुर्दिश प्रांत की राजधानी इरबिल शहर की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हवाई हमले जरूरी है। दरअसल इरबिल में अमेरिका का वाणिज्य दूतावास और सैन्य सलाहकारों के ऑफिस भी है। अमेरिकी हस्तक्षेप को पूरी तरह से सही करार देते हुए ओबामा ने कहा कि आईएसआईएस ने अल्पसंख्यक समुदाय याजीदियों को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की घोषणा की है। ऐसे में हजारों बेगुनाहों की जिंदगी खतरे में हो तो अमेरिका कार्रवाई जरूर करेगा। आज तक ब्यूरो। और अब बात दिल्ली की और दिल्ली पुलिस की। एक शख्स को जान से मार देने की धमकी मिलती है। अपनी जान बचाने की फरियाद लेकर वो दिल्ली पुलिस के एक थाने पहुंचता है, मगर वहां पुलिस उसकी सुनती नहीं, न एफआईआर लिखती है, उल्टे उसे डांट कर थाने से भगा देती है। इधर जान का डर, उधर पुलिस की बेरुखी।
उसे कुछ समझ नहीं आता और आखिर में वो उसी थाने से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब कमाल देखिए, जब वो शख्स मर जाता है तब पुलिस फौरन उस आदमी के खिलाफ FIR दर्ज कर लेती है जिसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। मेरे को भी मार दो, मेरा बेटा राजू मार दिया। जान का खतरा था उसे, जिंदगी बचाने के लिए मदद की आस लेकर पहुंचा था पुलिस थाने में, लेकिन सदैव आपके साथ रहने वाली दिल्ली पुलिस वादे के मुताबिक सुरक्षा का भरोसा नहीं दे पाई। घटना दिल्ली के उत्तम नगर थाने की है। राजू थाने में शिकायत लेकर पहुंचा था। परिवार वालों का आरोप है कि SHO ने उसे धक्का देकर बाहर कर दिया। राजू को प्रवीण नाम के किसी शख्स से धमकी मिली थी। मौत के खौफ से सहमे हुए राजू ने ऐसा फैसला कर लिया कि जिंदगी की डोर हमेशा के लिए टूट गई। राजू ने थाने की छत से छलांग लगा दी। कह रहा था मुझे मार देंगे मीट वाले, परवीन मार देगा मुझे, मम्मी बचा। मैं जाने के झूठ बोल रहा, मजाक कर रहा है, मुझे नहीं पता, सच्चे में ही पीछे लग रहा है इसके। परवीन नाम बताया उसने और खास नहीं पता हमें क्या हुआ, क्योंकि कह रहा था पहले भी मारा था, एक बार ही पकड़ा था इसको, जो ये छूट के आ गया था, भाग गया था। अब 8 साल के बाद फिर उसने ऐसे ही किया। पुलिस के मुताबिक राजू स्वीपर का काम करता था और काली बस्ती में रहता था। रात 11 बजे वो उत्तम नगर थाने में पहुंचा था और आधे घंटे के अंदर ये हादसा हो गया। जख्मी राजू को पुलिस वाले उठाकर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले गए। रात भर चली मौत से लड़ाई सोमवार सुबह खत्म हो गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक के बयान के बाद आनन फानन में प्रवीण के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। जिस जिंदगी के लिए राजू पुलिस के पास फरियाद लेकर पहुंचा था, उसकी सुनवाई तो हुई, लेकिन बदले में अपनी जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ी। मेरा बेटा राजू मार दिया। क्या दिल्ली पुलिस इस मौत के गुनहगारों की लिस्ट में खुद शामिल नहीं है? मनोरंजन कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।